दोस्तों एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली है 5.3 और क्वेश्चन हम शुरू कर क्वेश्चन का सलूशन ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 के सवाल नंबर 9 जो हमारे सामने है। एपी में दिया हुआ है 9वां सवाल कि ए का मान, ये 9वां सवाल दिया हुआ है, इसमें ए का मान दिया हुआ है। ए मतलब पहला पद है 3 और एन नंबर ऑफ टर्म का मान 8 है और एस का मान मतलब सम ऑफ द 8 नंबर ऑफ टर्म्स ये है 192। तो हमें इस श्रेणी का डी का मान ज्ञात करना है, यही सवाल हमें करना है। तो चूँकि नंबर ऑफ टर्म एन बराबर 8 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एस 8 दिया हुआ है, मतलब 8 पदों का योगफल 192 है। लेकिन ए का मान चूँकि 3 दिया है तो हम एक रिलेशन लिखते हैं, जैसा कि जानते हैं सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो अगर हम सारे टर्म्स को रखें तो n के लिए 8 रखेंगे, दिया हुआ है 8, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है इसमें। तो 8/2 इंटू ए का मान 3 दिया हुआ है तो 2 इंटू ए का मान 3 लिख लिया, प्लस नंबर ऑफ 8 में से 1 निकल गया तो 7 और इंटू डी का मान तो हमें निकालना है तो 7d हो जाएगा और ये बराबर 192 दिया हुआ है। तो सिंप्लीफाई करें, ये 2 से काट देते हैं तो यहाँ 4 आ गया और 4 इंटू ब्रैकेट में 3 दूना 6 प्लस 7d ये बराबर है 192। ये सवाल थोड़ा सा आसान सा लग रहा है, 4 से इसको हम काट देते हैं, ये क्रॉस हो जाएगा। 4 4 16, 3 बार 4 8 32 48 हो गया। तो 7d बराबर हो जाएगा 48 और -6 हो जाएगा, 6 राइट साइड जाएगा तो माइनस, तो ये 42 हो गया। इस तरह से हम 7 से 42 को काट देंगे तो 7 6 42, मतलब दिए हुए प्रश्न में डी या कॉमन डिफरेंस का मान 6 होगा जो सही उत्तर है। और इस तरह से हमने उत्तर निकालने में कामयाबी हासिल की। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट है, जिसमें एल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 10th है ये, मतलब तीसरे क्वेश्चन का जो 10 भाग है उसमें एल का अर्थ हो गया, एल को हम कह सकते हैं कि ये एन मतलब लास्ट टर्म है और इसका मान 28 दिया हुआ है। तो इसके लिए रिलेशन लिख सकते हैं कि ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी का मान 28 है, ये लास्ट टर्म इतना। पुनः इसमें दिया है कि एस 144, तो एस और कुल पदों की संख्या 9 है, मतलब एस 9 दिया हुआ है 144। तो एन के लिए हम लिखेंगे 9/2 इंटू 2a, ए का मान नहीं मालूम तो 2a प्लस n-1, n 9 है तो 9-1 इंटू डी लिख लिया। 9 इसमें n का मान 9 है तो ये हो जाएगा बराबर 144। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या 2 को कॉमन करेंगे, 9 में से 8 एक बार और लिखते हैं, ये हो गया 144 बराबर 9/2 इंटू 2a, ए का मान नहीं मालूम 2a प्लस 8d। तो इसमें से अगर हम 2 को कॉमन करें तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए प्लस 4d। अब इससे फ़ायदा हुआ कि 2 से 2 कट गया और 9 से 144 को काट देते हैं, ये भी कटेगा। 9 × 9, 9 5 5 9 6 6 16 बच गया, मतलब 16 बराबर ये आ गया ए प्लस 4d। एक रिलेशन तो ये हुआ और पहला रिलेशन हमारा 28 बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी को हम लिखते हैं, इसका अप्लीकेशन लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ए प्लस नंबर ऑफ टर्म 9 है तो 9 में से 1 गया तो 8 होगा, 8d ये बराबर है, डी का मान इसमें नहीं दिया है, ए का मान निकालना है
इसका मान आ गया आपका 16, यानी ये आ गया 28। और एक है ये समीकरण कि a प्लस 4d ये बराबर है 16 के। तो पहले समीकरण से दूसरा अगर घटा है तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस कट गया, 8 में से 4 गया तो 4d बराबर 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। तो d का मान 4 3 12। हमें d निकालना था, a का मान निकालना है और d निकल गया। अब इस d का मान हम किसी समीकरण में रखते हैं, इसी में रखते हैं। a प्लस 4d बराबर 16 है। यहाँ पर d का मान निकालते हैं तो a प्लस 4 इंटू डी का मान 3 रखें तो 12, 3 रख लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा। मतलब कि a बराबर 16 माइनस 4 3 12, तो 16 में से 12 गया 4। इस तरह से इस सवाल में हमारे a का मान 4 और d का मान 3 आ गया। तो सवाल को हमने कर लिया। अब हमें सवाल नंबर चौथा जो प्योर चौथा सवाल ऐसे है, दिया हुआ है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए 9 17 25 ये श्रेणी दिया हुआ है। एपी के कितने पद चाहिए? मतलब इस सवाल में साफ है कि नंबर ऑफ टर्म एन का मान कितना होना चाहिए कि एस एन मतलब इन पदों का योगफल 636 हो जाए। और इस श्रेणी में निश्चित रूप से जो पहला पद है मतलब फर्स्ट टर्म ए का मान 9 है और डी अगर निकालें तो डी का मान 17 में से 9 गया तो 9 8 17 17 8 आएगा। तो डी मालूम है, ए मालूम है, एस एन मालूम है और हमें इन नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो हम फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला आप जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2, ये निकालना हमें, इंटू 2a। तो 2 इंटू ए के बदले 9 रखते हैं, प्लस नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम निकालना है, -1 इंटू डी के बदले 8 रखते हैं और इसका मान दिया हुआ 636 मतलब इसका योगफल। तो इस तरह से एक समीकरण हुआ। तिरछा या 2 को कॉमन कर लिया जाए तो बात बनेगी, ये कट जाएगा, यहाँ 2 नीचे कट गया और 2 हमने कर लिया है कॉमन तो यहाँ 9 बच गया और प्लस n-1 इंटू 8 है तो 4 हमने 2 कॉमन कर लिया तो 8 का एक गुणक 2 कॉमन है, ये रिलेशन बचेगा और ये आ गया 636। तो n इंटू ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 4n माइनस हो गया 636। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 4 में 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, n से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है, इसका खंड करके फैक्टर करना होगा तो लंबा चौड़ा लग रहा है 636 का अगर फैक्टर करें तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा तो करते हैं, 2 3 6 और 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 2 पचे 10, 2 एकम 2 2 पचे 10 और 2 9 18, 107 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 3 का 9 53 आ गया और 4 भी है तो 3 दूना 6 दूना 12 चौक 48, तो 48 53 5 आएगा, मतलब यहाँ 53 और 48 लेंगे। तो इस तरह से 4n² फैक्टर ऐसे आ गया प्लस 53n माइनस 48n एंड माइनस 636 बराबर 0 आ रहा है। तो पहले पेयर से हम कितना कॉमन कर लें, n को कॉमन कर लें तो ये 4n प्लस 53
और दूसरे से कॉमन कर ले, कितना कॉमन कर ले तो -4n, ये 48 है, यहाँ पर जो 48, यहाँ हम 12 कॉमन कर लेते हैं तो ये 4n, 48n है यहाँ, तो 4n प्लस 53। तो इस तरह से एक फैक्टर ये n-12 को 0 लेंगे, ये उचित होगा, जो हमें n का मान 12 देगा। मतलब पदों की संख्या ऐसे क्वेश्चन के लिए 12 हुई। तो इस तरह से हमने ये सवाल कंप्लीट किया। अगला सवाल, पांचवा सवाल लिया जाए। पांचवें सवाल में कुछ ऐसे दिया है, किसी AP का प्रथम पद, मतलब a का मान दिया हुआ है 5, तो हम a का मान 5 ले लेते हैं, और अंतिम पद का मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट टर्म या an ये है 45। फिर दिया है, और योगफल मतलब Sn का मान 400 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि पदों की संख्या और सार्वधातुक मतलब n और d दोनों का मान हमसे पूछा जा रहा है, ये दोनों कितना होगा। तो Sn के लिए पहले हम सूत्र लिखते हैं। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का मान 5 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम, तो n-1 इंटू d का मान भी नहीं मालूम, तो d लिख लेते हैं। ये बराबर दिया हुआ है 400। तो ये पहला समीकरण हमारे सामने हो गया। और an मतलब लास्ट टर्म दिया है 45, तो हम कह सकते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू d बराबर है 45। ये मान दिया हुआ है और a का मान यहाँ मालूम है। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि n-1 इंटू d बराबर 45 माइनस a बराबर, हम क्यों न लिख लें 45 माइनस a का मान 5। तो 45 में से 5 गया 40, मतलब हमारे लिए n-1 इंटू d का मान 40 आ गया, जिसका प्रयोग हम समीकरण नंबर 1 में करते हैं। मतलब ये जो समीकरण नंबर ये पहला दिया हुआ है, उसमें हम लिख सकते हैं 400, ये बराबर दिया हुआ है 400 बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 5 दूना 10 प्लस n-1 इंटू d का मान 40 आ गया, तो 40 रख लेते हैं, और ये बराबर 400 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 400 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 10 और n इंटू 50। तो इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, और 5 8 है 40, तो 8 दूना 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म 16 हो गया। तो जब 16 नंबर ऑफ टर्म होगा तो हमारे सामने ये भी तो रिलेशन आया है कि n-1 इंटू d ये बराबर है 40 के। अगर यहाँ हम n के लिए 16 रख दें तो 16 में से 1 गया तो 15 हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 40/15। काटेंगे 5 से, 5 8 40 और 5 15, मतलब दिए हुए सीरीज में d का मान 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 16। इस तरह से हमने 2 सवालों को प्रयास किया करने का। पहला सवाल किया, यहाँ चौथा, और पुनः ये 5वां किया, और लगभग इसका सॉल्यूशन मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको वो बात क्लियर होगी। कोरोना काल में हम गांव में हैं और घर पर हैं, और इस तरह से वीडियो शूट करने में हमारा मकसद हल हो रहा है। मतलब हमारा मकसद ये है कि जो हमारे व्यूअर हैं उनको क्वेश्चन का आंसर सही सही मिल जाए और बात समझ में आ जाए। तो इस तरह से वीडियो बनाने से भी दिख रहा है और सही सही समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन दिख भी रहा है, बना रहा हूँ तो इसलिए मैं इस पर प्रयास कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम 5वां छठा लेते हैं। छठे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं,
कि इसमें क्या दिया है, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, मतलब इसमें ए प्रथम पद का मान 17 दिया है और अंतिम पद मतलब एन का मान 350 दिया हुआ है। और हमें निकालना है कि यदि सार्वअंतर न हो मतलब डी का भी मान दिया हुआ है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है और फिर योगफल में भी निकालना है, मतलब एस एन भी निकालना है। तो ये दो चीज़ें निकालनी है, एन और एस एन, बाकी दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि ए एन बराबर होता है, जैसा कि सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है और इसका मान दिया हुआ है 350 कि अंतिम पद 350 है एन। तो ए का मान यहाँ 17 रख दिया, एन का डी का मान भी मालूम है। तो ए 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के लिए 9 रख देते हैं और तब सरल करते हैं तो ये 350 हो जाएगा और बराबर। तो n माइनस 1 के लिए रिलेशन ऐसे लिख लेंगे कि 350 माइनस 17 और डिवाइडेड बाई 9। समझ रहे होंगे कैसे हो गया, ये 17 राइट साइड गया तो माइनस हो जाएगा और 9 नीचे जाएगा। तो 350 में से 17 घटाते, 10 में से 7 गया तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3 और इधर 3 है और इधर अपॉन 9 है तो कटना चाहिए, कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 से ये कटेगा, पुनः 3 से कटेगा, 3 3 का 9 और 3 7 21। मतलब नंबर ऑफ टर्म n बराबर 37 और 1, 37 में 1 प्लस करेंगे तो ये 38 हो गया। और अब हमें 38 पदों का योगफल भी चाहिए, तो थोड़ा सा जगह कम लग रहा है लेकिन ये 38 हम निकालेंगे और आप ज़रूर देखेंगे पदों की संख्या 38 हो गया। तो 38/2 लिखेंगे इंटू 2a, तो 2 इंटू ए का मान 17 है और नंबर ऑफ टर्म्स 38 है, तो 38 में से ये गया तो 37 हो गया। 37 इंटू डी का मान 9 हो गया। इसी को सरल कर लेना है तो हम 2 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 कम 2 2 9 18, तो 19 गुणे 19 गुणे ये हो जाएगा 17 दूना 34, 17 दूना 34 और प्लस 9 7 63 के 3 6 9 3 27 और 6 33 3 7 33, तो बराबर हो गया 19 इंटू 3 4 7 3 3 6 367 गुना 19, जितना आ जाए इतना योगफल होगा। मुझे आशा करता हूँ कि गुणा करेंगे, थोड़ा टाइम ख़राब होगा इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे आउट आपको समझ में आ गया और मेरा प्रयास यही है। क्वेश्चन तो दिख रहा है, इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, बोर्ड पर बेहतर होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहूँगा कि यदि आप पसंद करते हैं तो इस तरह का वीडियो बनाएंगे हम। बात तो क्लियर हो रही है, क्वेश्चन भी साफ साफ दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योगफल मतलब इस 22 हमें निकालना है, तो हम क्यों न लिख लें कि इस 22 बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, जिसमें डी का मान डी दिया हुआ है, डी कॉमन डिफरेंस 7 है। 22वां पद मतलब ए 22 का मान दिया हुआ है 149। आइए हमें इस सिर्फ इस 22 निकालना है, तो ए 22 दिया हुआ है, ए 22 के लिए हम लिखेंगे 22वां पद है मतलब एन बराबर कितना हो गया, एन का मान 22 हो गया। तो ए 22 बराबर लिख सकते हैं कि ए प्लस 22 के लिए लिखा जा सकता है कि ए प्लस 21d बराबर डी का मान 7 दिया हुआ है और ये 22 का मान 149 है, तो 149 बराबर ए प्लस 21 इंटू डी के बदले 7 रखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस
7 एकम 7, 7 दूना 14, 147। तो ए का मान 2 आ गया, पहला पद हमारा 2 आ गया। अब S 22 निकालना है, तो S 22 बराबर नंबर ऑफ टर्म 22 लिखते हैं, 22/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a के बदले 2 रखते हैं, प्लस n-1 पदों की संख्या 22, तो 21 इंटू डी हो जाएगा और डी का मान 7 हो गया। और इसी को सॉल्व कर देना है, तो 22 कट गया 2 से, यहाँ पर गुणक हो जाएगा 11 इंटू ब्रैकेट में 2 दूना 4 और 21 7 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 में 4 जोड़ दी बराबर 11 इंटू 1 7 4 11 के 1 5 151 बराबर 11 कम 11 11 पीछे 55 56 5 11 5 16, मतलब ये 16 से 61 आ गया, मतलब 22वें पद का योगफल 16 से 61। अब इसमें एक सवाल 8वां है, उसको भी बनाते हैं। 8वें सवाल को ध्यान दें। 8वां सवाल कुछ इस तरह से है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल चाहिए है, मतलब एस हमें 51 निकालना है। एस 51 बराबर कितना होगा, तो निश्चित रूप से इसमें पदों की संख्या n बराबर 51 हो गई, और जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, मतलब A2 का मान दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद मतलब A3 का मान 18 दिया है। तो हम क्यों न लिख ले A3 लिखेंगे A प्लस 2D, इसका मान दिया है 18, और A2 अगर लिख लें तो A2 का मान हो जाएगा A प्लस D और इसका मान दिया है 14। तो इस पहले वाले समीकरण से अगर दूसरे को घटाएं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 2D में से 1D गया, तो D बराबर 18 में से 14 गया तो 4। तो इस सवाल में हमें D का मान मालूम हो गया, ये हो गया 4। अब हमें S 145 निकालना है, तो पदों S 51 निकालना है, तो अब सिर्फ A चाहिए, तो D का मान इसी में रख लेते हैं या सेकंड में रख लेते हैं, तो A प्लस D के बदले 4 रखा बराबर हो जाएगा 14। तो इससे A का मान निकल जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 10। तो हमारी श्रेणी में पहला पद A का भी मान मालूम हो गया और ये 10 आ गया, तो S 51 हम निकालते हैं, बराबर नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 51 अपॉन 2 इंटू, सिंप्लीफाई कर देना है सिंपली, अब 2 इंटू A के बदले हमने 10 रख लिया, प्लस नंबर ऑफ टर्म 51 है, 51 में से 1 गया तो 50 बचेगा, इंटू D का मान 4 है, तो 4 कर दिया। आप देखिए कितना आता है, तो ये आ जाएगा 51 इंटू 2 दहा 20 और 50 चौका तो 200, तो 220 को 51 से गुणा करेंगे, मतलब 51 इंटू 220, तो इसको गुणा करने पर जितना आ जाए वही आंसर होगा। तो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया इस वीडियो में, और इसके बाद हम अगले वीडियो में 9 से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।